भागलपुर के बरारी स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अब 20 जुलाई को भी उद्घाटन नहीं हो पाएगा। दरअसल सांसद अजय मंडल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने खामियों को देखा, जिसके बाद सांसद भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी उद्घाटन के लायक तैयार नहीं है। अधिकारी भी अपना रिपोर्ट सरकार को भेजे और हम भी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। उन्होंने आगे बताया कि अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करवा दिया जाता है तो यहां रोगियों को मौत के घाट उतारे जाने के अलावा और कुछ नहीं है। सांसद ने कहा कि यहां पर डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स किसी की भी पोस्टिंग नहीं हुई है। अगर लोगों को पता चलेगा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया है तो बेहतर उपचार के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। लेकिन बात है कि यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर ही नहीं है तो यहाँ पर इलाज क्या होगा। यहाँ पर जो करोड़ों की मशीनें लगी हैं वह भी व्यवस्थित नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि हॉस्पिटल का उद्घाटन की तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, तो सांसद ने कहा कि अब तारीख पर तारीख देने वाले का तारीख होगा। 200 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध हैं, जहाँ 7 विभाग, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ट्रॉमा वार्ड और जीरियाट्रिक्स वार्ड के विभाग के साथ आईसीयू व ओपीडी सेवा भी उपलब्ध होगी। प्राथमिकता के तौर पर अभी न्यूरो सर्जरी विभाग और आईसीयू के साथ ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। अस्पताल में 90 मशीनों को इंस्टॉल किया जाना है और अब तक 45 मशीन आ चुकी है। इनमें से लगभग 25 मशीनों को इंस्टॉल किया गया है। इस अस्पताल के निर्माण से पूर्वी बिहार के कई जिलों और झारखंड के लोगों को सहूलियत होगी। वहीं पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पर भी मरीज का दबाव कम होगा। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बरारी में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 60% पैसा केंद्र सरकार का तो 40% पैसा बिहार सरकार का लगा है। पिछले 2 साल से 200 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भवन बनकर पूरी तरह तैयार था। इसमें 8 ऑपरेशन थिएटर बनवाए गए हैं। साथ ही हेलीपैड का भी निर्माण करवाया जा रहा है ताकि इमरजेंसी के समय मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा सके। इसी वर्ष फरवरी महीने की 25 तारीख को उद्घाटन की 8वीं डेडलाइन तय की गई थी और उम्मीद यह जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई थी, लेकिन 25 फरवरी के डेडलाइन पर भी इस अस्पताल का उद्घाटन नहीं हो सका। कहा जा रहा था कि हाँ उद्घाटन होगा, क्या लगता है उद्घाटन हो पाएगा क्या? हम देख करके निरीक्षण किए। हमसे ज़्यादा तो आप लोग प्रेस से हैं, आप लोगों का भी कैमरा का जो आँख है क्या बता रहा है कि निरीक्षण करने लायक है? बताइए, आप लोग भी बताइए। देखिए, हम तो आप पर भी डिपेंड हैं। यहाँ निरीक्षण के करने के बाद ये एहसास होता है कि उद्घाटन के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं। अगर यहाँ उद्घाटन करवा दिया जाता है तो सिर्फ रोगियों को मौत के घाट उतारने के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचे। क्या दिक्कत आ रहा है? अभी मेन पावर यहाँ डॉक्टर हैं, कंपाउंडर्स हैं, नर्सें हैं, वो किन्हीं का भी पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो चूँकि सुपर स्पेशलिटी जनता के जैसे आपके माध्यम से जनता को पता लगेगा तो जनता यहाँ उमड़ पड़ेगी। क्योंकि बीमारियों का जो घर है, इलाज, अच्छे इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल का खोज करेंगे तो उसमें भागलपुर जिले में सबसे अच्छा हॉस्पिटल यही है। यहाँ मेन पावर और डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, नर्सें नहीं मिलेंगे तो उनकी इलाज क्या होगा? और यहाँ का जो विधि व्यवस्था, सामान वगैरह जो लगा है, यंत्र, वो भी अपनी अवस्था में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो कब तक लगता है? मैंने आज निरीक्षण करने के बाद यहाँ के पदाधिकारियों को, जिला से हमारे साथ आए हुए हैं पदाधिकारी, इनका भी रिपोर्ट सरकार को जाएगा और मेरा भी रिपोर्ट सरकार को जाएगा। जल्दी यहाँ विधि व्यवस्था दे करके अविलंब इनको हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए इनको शुरू किया जाए। यहाँ की जनता को सेवा। क्या लगता है तारीख पड़ रहा है सर? तारीख पर रहा कोर्ट वाला हाल में चालू कब तक होगा सर? तारीख पर रहा, उस तारीख पर तारीख देने वाले के ऊपर अब उसको तारीख में धकेला जाएगा, ये बात मान के चलिए। 300 लोगों के साथ वो मामला था क्या कि यहाँ से जो था, जो सफाई कर्मी वहाँ मेरे हॉस्पिटल में कर रहे थे, उनको यहाँ के लिए सुपुर्द किया गया था कि आप वहाँ फिलहाल सफाई कीजिए। जो एजेंसी वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने आकर के यहाँ कुछ लोगों को अपने काम पर लगा करके 300 आदमी के आंख में झांसा दे करके उनसे पैसा ठगी कर लिया कि आपको मैंने अपने इस एजेंसी में रखूँगा। पहले तो उनको पैसा लेने के एक किसी भी सूरत में नहीं था, फिर भी 300 लोगों से पैसा ले लिया कि मैं आपको यहाँ बहाल कर दूँगा सफाई कर्मी को।
ये तो बहुत बड़ा अपराध किया, जघन्य अपराध किया है उनकी क्या कार्रवाई की अब तक? अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की है। अस्पताल प्रबंधन ने मैनेज कर दिया वो 300 आदमी के बीच और वो कंपनी के बीच, लेकिन आज उनका भंडाफोड़ भी हुआ है। मेरा निर्देश इस पर यह हुआ है कि किसी भी सूरत वैसे गलत एजेंसी पर एफआईआर किया जाए और उनको सही कानून का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो कहना है न्याय के साथ विकास, 300 लोगों का गाड़ी कमाई लूट, उसका सजा उसको मिलेगा, उस पर एफआईआर होगा। जो कानून का वो नियम है उन कानून से उनको सजा मिलेगा, ये बात मान के चलिए। एफआईआर होगा सरकार? एकदम बिल्कुल एफआईआर होगा। हमारे जिला से बता सर के साथ थे, सर के द्वारा आज निरीक्षण किया गया है। अभी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, डॉक्टर और अन्य स्टाफ की पदस्थापन करने के लिए हमने ओएस को बोला कि पत्राचार करें, और जो भी 8 यूनिट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है फुल फ्लेजेज स्थिति में नहीं है। आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू फुल फ्लेजेज है, फिर वहाँ कितना प्रकार के इशू है, तो यहाँ भी कमी है। उद्घाटन हो जाने करना नहीं करना तो यह प्रबंधन डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेंगे, है ना, लेकिन अभी कमी है यहाँ।